हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि आपकी जो जेई बीआर की एग्ज़ाम होने वाली है वो अब 26 अगस्त आपकी डेट आ सकती है, क्योंकि 4th अटेम्प्ट पोस्टपोन हो चुका है। ये तो डेट कंफर्म है। तो अब हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं जिन बच्चों का मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड थोड़ा पीछे छूटा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसका वेटेज पता है क्या है। तो वेटेज क्या है, तो 200 मार्क का एप्टीट्यूड है और 100 मार्क का मैथमेटिक्स है। ये हमारा वेटेज है। अब देखो, अगर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाता कि 10 डेज़ में ये सब टॉपिक कैसे प्रिपेयर करें, तो ये फिजिबल नहीं था। ये सब मिसलीडिंग चीज़ें थी। 10 डेज़ में मैं नहीं बोल सकता कि मैं मैथमेटिक्स प्रिपेयर करवा सकता हूँ किसी भी बच्चे का, या फिर एप्टीट्यूड तो ठीक है, एप्टीट्यूड हो जाता है, पर मैथमेटिक्स प्रिपेयर करवाना ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल है 10 डेज़ में। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना टाइम आता है हाथ में, तो हमारे पास लगभग 40 दिन आते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से काउंट करें तो 40 दिन मिल सकते हैं। एक महीना तो आराम से आप बोल सकते हो अभी है हाथ में। तो अभी इस एक महीने का बेनिफिट उठाने के लिए हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से डायरेक्शन चाहिए, ये समझ लो। देखो, जो हमारा 2021 का पेपर आया था, फरवरी का जो 2021 का पेपर आया था, 2021 का जो पेपर था हमारा बीआर का पेपर, वहाँ पे जो पेपर पैटर्न मिला था वो किस तरीके से था। 20 क्वेश्चन जीके से आए थे, 20 क्वेश्चन जीके से आए थे और 30 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड से आए थे। ये हमारा पेपर पैटर्न आया था तब। अब इसमें बच्चों ने क्या किया, गलती कहाँ कर दी, ये समझ लो। अब वो गलती दोहराओ मत, जिन्होंने वो गलती की है वो गलती दोहराओ मत। जीके जो आता है वो रेयरली आपकी जो अरियन की बुक है इससे आता है, 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं, पर आपको जीके जनरली बाहर से पूछते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अरियन की बुक का रट्टा कर लेते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं, मगअप कर लेते हैं, और बाकी वो इस पे डिपेंड रहते हैं। तो इस पे डिपेंड रहे कि आपको कितना स्कोर आएगा। अगर मान लो आपके चारों के सब राइट आंसर है तो आपका 120 जाएगा, पर यहाँ से स्कोर 80 आता है ना, इंटू 4 अगर करेंगे तो ये 80 आता था। तो यहाँ पे बच्चों ने मार खाई थी बहुत सारी, यहाँ से बच्चों ने बहुत सारा उनको लॉस हुआ था। तो अब हमारे पास जो 40 दिन आते हैं, 30-40 दिन जो मिलते हैं, तो अब जीके अच्छे से प्रिपेयर करो। डेली 1 घंटा प्रिपेयर करो बस। जीके डेली 1 आवर प्रिपेयर करो। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1 आवर प्रिपेयर करना इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप 1 आवर कर नहीं सकते या आपके पास मटेरियल नहीं है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप सबके पास बहुत सारा अच्छा खासा मटेरियल है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। 1 आवर डेली जीके 1 आवर करो, ज़्यादा नहीं करना। डेली 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप भी करोगे तो अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं, पर अरियन की बुक मत यूज़ करो, क्योंकि उसमें बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, तो उसमें से ज़्यादा जीके नहीं पूछा जाता। कोई दूसरी अगर बुक है जिसको आप फॉलो करते हो, किसी ऑथर को फॉलो करते हो, किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हो, तो वहाँ पर देखो। पर ये होना चाहिए कि डेली 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो होने चाहिए। तो लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 1000 क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, और 1000 क्वेश्चन अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है। तो मैं सिंपल सा बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, बस 1000 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, डेली 20 क्वेश्चन भी करते हो तो 600 क्वेश्चन एक दिन 30 करोगे तो 900 क्वेश्चन कवर कर पाओगे, और इतने क्वेश्चन अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब बात आती है एप्टीट्यूड की। अब मैंने जो टेस्ट दी थी तो बच्चों ने देखा था कि एप्टीट्यूड में स्कोर कर लेते हैं, अच्छे खासा स्कोर कर लेते हैं। तो अब मैं आपसे एक ये चाहता हूँ, फेवर चाहता हूँ कि अगर कोई आपका एप्टीट्यूड का टॉपिक वीक है, कोई भी आपका कोई एप्टीट्यूड का टॉपिक वीक है, तो इस पर मुझे मैसेज डाल सकते हो। मेरा नंबर आपको पता है, मैं नंबर बहुत बार दिया है, मैं नंबर आखिरी में भी दे दूंगा वीडियो के। तो वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप या पे मैसेज डाल दो कि सर ये एप्टीट्यूड का टॉपिक करवा दो, क्योंकि मैंने सारे वीडियो कवर करवा दिए हैं। बार बार वो वीडियो करने में कोई मज़ा नहीं है, बार बार वही क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं है, बार बार अरिहंत की बुक सॉल्व करने में मज़ा नहीं है। ठीक है, तो कोई नए क्वेश्चन आपके पास है या फिर नया कोई टॉपिक आपको स्टक हो रहे हैं, अरिहंत की बुक से कोई टॉपिक स्टक कर रहे हैं आपको, तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर ये इस पर एक वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा। इसलिए मैं एप्टीट्यूड की कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, ताकि ये तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, बार बार कवर करने में कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, और जीके में जनरली जो भी क्लासेस लेता हूँ वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल कि आप पढ़ लो, मैं बस उनकी रिवीजन करवाता हूँ। तो ये होता है। तो एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजी अगर देखनी है तो ये तो करना ही है, डेली 1 आवर इतना तो करो। और एप्टीट्यूड के लिए डेली 1 आवर दे दो, जहाँ से भी मटेरियल मिले वहाँ से कलेक्ट करो मटेरियल और पूरा का पूरा सॉल्व कर दो एप्टीट्यूड। डेली 1 आवर मतलब आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे, डेली 30-40 क्वेश्चन। कंसिस्टेंसी यहाँ पे मैटर करती है, डेली इतना करो आपका हो जाएगा। अगर आपके पास मॉक टेस्ट वगैरह है तो आप वो भी दे सकते हो, पर मॉक टेस्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे अनियन के क्वेश्चन डाल दे।
ऐसी मॉक टेस्ट नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे आपको आर्यन के क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि आर्यन की बुक तो सबके पास है, तो वो मिल के आपका फ़ायदा क्या होगा, नए क्वेश्चन आप ट्राई नहीं करोगे। तो ऐसे बुक नहीं होनी चाहिए, ऐसे मॉक टेस्ट नहीं होनी चाहिए कि वो आपको आर्यन के क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो नए अच्छे मॉक टेस्ट सर्च करो, आपको मिल जाएगा। बहुत सारी नई बुक्स है, वो सर्च करो। मैं बुक जनरली एक ही रिकमेंड करता हूँ आर्यन, पर बहुत सारी नई भी बुक्स है जिसके आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एप्टीट्यूड बारे में समझने के लिए। तो इतना प्रिपेयर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्या आ जाता है यहाँ से, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक, ये जो 2 टॉपिक आते हैं ना, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इससे आपको 30 में से 21 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 21 क्वेश्चंस मतलब इंटू 4 अगर करेंगे तो ये 84 मार्क्स होते हैं। 120 में से 84 मार्क्स तो इन दोनों के ही हो जाते हैं, बाकी क्या बचता है, बाकी तो कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो 9-10 क्वेश्चन अलग से आते हैं, तो ये आप कर सकते हो। ये पहले कर लो, बाद में हम बाकी देख लेंगे। ये अगर कर लेते हो और ये अगर आप इतना करते हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं रोक सकता ये 200 में से 160 स्कोर करने में। 160 to 180 आराम से स्कोर कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ इसमें पॉसिबल है। मैं आप अगर मेरा प्रीवियस सबसे पुराना जब हमने स्टार्ट किया था तभी से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 180 स्कोर करना पॉसिबल है। मुझे पेरेंट्स के फ़ोन आ चुके हैं कि सर आप बोलते हो 180 स्कोर करना पॉसिबल है, मेरे बेटी को बेनिफिट हुआ, आपने जो टिप्स पढ़ाए हैं, आपने जिस तरीके से पढ़ाया है एप्टीट्यूड, उसमें मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। ये सब मुझे कमेंट्स आए हैं, फ़ोन करके कमेंट्स आए हैं पेरेंट्स के। ठीक है, तो ये समझ लो, तो यहाँ इतना करना है और आपका हो जाएगा, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं लगता। अब अगर आपको ये करना है तो आप बुक जो आपको अच्छी लगे वो फॉलो करो। आर्यन की बुक फॉलो करो, दूसरी कोई नाटक की बुक है फॉलो करो, या फिर ऑनलाइन मटेरियल देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स की। अब जो बच्चे बोलते हैं कि मेरा मैथमेटिक्स ख़राब है और मुझे मैथमेटिक्स समझता नहीं है, तो उन बच्चों ने एक काम करना चाहिए, उन बच्चों ने आर्किटेक्चर बनने का ख्वाब ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अब देखो फिर से 40 दिन मिल गए हैं, पहले तो इतना एक्सटेंड हो गई डेट, पहले से काफ़ी एक्सटेंड हुई है डेट, नहीं तो जनरली ये एग्ज़ाम मई में हो जाती थी। तो आपके पास मई भी पूरा मिल गया, जून भी पूरा मिल गया, जुलाई भी पूरा मिल गया, अगस्त भी लगभग पूरा मिल गया। अब कहाँ मैथमेटिक्स के बारे में रोगे कि हो नहीं रहा है, कर नहीं पा रहे हो, अब तो बात ख़त्म हो गई ना। इतना थोड़ी चलता है, इतना थोड़ी देर हम राह देखेंगे कि नहीं आता है भाई, कब करोगे फिर, आज नहीं करोगे तो चलो कैसे करना है ये समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ से पेपर पैटर्न में एक पाई चार्ट बना के दिखा देता हूँ। अब मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो ये पाई चार्ट एक सर्कल समझ लो, कंसिडर करो ये सर्कल है। इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सेक्शन क्या रहते हैं और कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ये भी मैं बता दूंगा। अब देखो पेपर में आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, पर टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं 30 के लिए सेक्शन बोल लेता हूँ कैसा होता है। 30 में क्या होता है, आपका 8 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन ये 30 में भी डिवाइड करें तो देखो आपके लगभग 8 क्वेश्चन। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, कैलकुलस मिलेगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन मतलब कितना होता है, 8 4 का 32, 30 मार्क्स का आपका कैलकुलस आता है। 30 मार्क्स है ये, 30 मार्क्स का कैलकुलस आता है। मतलब कितना परसेंटेज होता है, अगर आपसे देखोगे तो 25 to 30% में आपका कैलकुलस आता है। ठीक है, इसी में आप छोटा सा पार्ट अगर कर लो तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ से मैं 8 क्वेश्चंस लिख देता हूँ। ये 2 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, ये 10 हो गए। अलजेब्रा भी काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में पूछा जाता है। अलजेब्रा इजी टॉपिक है, सारे के सारे इजी टॉपिक से आते हैं अलजेब्रा से। ठीक है, कैलकुलस कुछ बच्चों को हार्ड लगता है, पर मैं जो पढ़ाता हूँ, जिन बच्चों को पढ़ाया है, वो कैलकुलस के लिए बोलते हैं कि सर कैलकुलस इजी है, अलजेब्रा नहीं आता। तो अलजेब्रा अगर हार्ड लगता है तो यहाँ से भी आपको ज़्यादा टॉपिक, इससे कैलकुलस से लगभग सेम मिलता है। 8 और 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अलजेब्रा से भी। दोनों का वेटेज सेम होता है। अलजेब्रा का मेरा स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, इन दोनों का वेटेज सेम होता है। अब बात आती है वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो वेक्टर में 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं वेक्टर से। वेक्टर से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो वेटेज कितना हो गया, 10 हो गया। ये ऑलमोस्ट ऑल 10 है, और ये 3 मतलब एक 4 से 5 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट से देखने को मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको देखने को मिल जाएंगे 7 क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब लगभग 30 हो रहा है। ठीक है, इनको अगर 10 कर ले, इसको 9 कर ले, थोड़ा एडजस्ट कर ले तो 30 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं,
इसको 3 कर लेता हूँ बस। तो ये होता है पूरा। एक स्टैटिस्टिक भी आ जाएगा, ये इसमें ऐड करते हुए हम क्या करते हैं, एक स्टैटिस्टिक दे देते हैं और एक क्वेश्चन स्टैट का। चलो इसको छोटा सा बना के स्टैट बोल देते हैं, 1 क्वेश्चन। ठीक है, अब अच्छे से आपका पूरा बैठ गया। अब देखो, अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब मैं बोलता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या हो। 10 दिन में कोई भी बोलता है कि 10 दिन में प्रिपेयर हो जाएगा, 10 दिन की ये स्ट्रैटेजी कर लो आपका हो जाएगा, सब ब्लंडर है, सब फेक है। 40 दिन है तो उसके लिए आप स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, आप डेली स्टडी कर सकते हो, डेली 3 घंटे आप मैथ को दे सकते हो। अब देखो, अब क्या करना है। अगर आपका कैलकुलस स्ट्रांग है तो पहले ये कवर कर लो। अब ये कवर कहाँ से करेंगे ये भी मैं बोलूँगा, लास्ट में बोलता हूँ क्या है कवर करना। ये जो 30 मार्क्स है कैलकुलस के, ये कवर कर लो। इस बार का क्वेश्चन जो आए थे 2021 के, वो काफ़ी हलवा क्वेश्चन थे, मुंह पे फेंके हुए क्वेश्चन थे, बच्चों को नहीं आए करते। इसमें बहुत दुख हुआ है कि बच्चों को इतने ईजी क्वेश्चन भी नहीं आए पिकअप करते। इससे ईजी तो जेई वाला दे नहीं सकता, ऐसा मैं बोलूँगा। ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते तो ये 30 8 के 8 ही क्वेश्चन, ऑल 8 क्वेश्चन आप कर पाते, 30 मार्क्स आपके होते, 32 जो भी हो गए मार्क्स वो आपके होते। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का भी इजी क्वेश्चन आया था, हलवा क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री, ये भी इजी है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं इसमें और क्या इजी है। तो जो ये 9 क्वेश्चन है ना, इसमें से 3 इजी है। कौन से 3 इजी है? तो कॉम्प्लेक्स इजी है, कॉम्प्लेक्स काफ़ी इजी है, बायोनॉमियल इजी है, और मैथमेटिकल इंडक्शन इजी है, और लॉजिक इजी है, लॉजिकल इजी है। तो ये 3 चैप्टर तो इजी है ना, इनको तो कर लो, एटलीस्ट इनको तो कर लो। अब देखो, आप अगर अच्छे से कैलकुलेट करोगे, ये 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, तो कितना होता है 8 + 5 13 होते हैं। इजी टॉपिक से 13 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आप अगर नेहा मैडम, नेहा अग्रवाल जो चैनल है मैथमेटिकल इंक्लाइन, उनका अगर थोड़ा सा आप फॉलो करते ही होंगे ऑब्वियसली। मैं भी जनरली फॉलो करता हूँ जब कोई डाउट आता है या फिर कोई नई चीज़ सीखनी होती है, शॉर्टकट सीखने होते हैं, तो मैं भी उनको ही फॉलो करता हूँ। तो ये जो 3 उन्होंने काफ़ी अच्छे से वेक्टर पढ़ाया है, मैं बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से वेक्टर्स पढ़ाया है, तो आप वेक्टर वहाँ से सीख सकते हो। तो ये 3 मार्क वेक्टर के वहाँ से आप क्लियर कर लो, 3 क्वेश्चन, मतलब यहाँ से 3 की एडिशन हो जाएगी तो बन जाएगा 16। अब बचा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैटिस्टिक। अगर ये आपको आता नहीं है, स्किप भी कर दोगे तो 16 अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर नहीं स्किप करना है, ये भी कर लो, तो यहाँ से 20 अटेम्प्ट कर सकते हो, प्लस 4 तो कर ही लोगे इन सब टॉपिक से। ये जो छूटे हैं टॉपिक, इसमें से 4 तो कर ही लोगे, तो 20 अटेम्प्ट कर पाओगे और आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। 99.9 परसेंटाइल आपका बन जाएगा मैथमेटिक्स में। मुझे बताओ ये हार्ड चीज़ है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये तो काफ़ी इजी है। तो यही आपको करना है, थोड़ा सा जेनरिक स्टडी रखो, थोड़ा पेपर स्टडी करो, क्या पूछ रहा है भैया, क्या डाल रहा है, ये स्टडी करो, तो ये क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि काफ़ी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये ऐसा प्रिपेयर करो। एटलीस्ट इतना तो करो प्रिपेयर, एटलीस्ट इतना तो करो यार प्रिपेयर, तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ही कैलकुलेट कर लो कितना मार्क होता है। 80 मार्क्स लाएंगे तो 99 नहीं बनेगा। बच्चे बोलते हैं मैं 5 अटेम्प्ट करके आया हूँ, 91 परसेंटाइल है, ये कोई बात नहीं हुई। तो आप 5 ही कर पाए, आपने 12 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड में 5 मार्क का स्टडी किया है, ये गलत चीज़ है। तो अब मैं बोलता हूँ सेफ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए 99 के लिए, सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो 16 to 20 का सेफ अटेम्प्ट होता है। 16 to 20 क्वेश्चंस, ये आपको 99 परसेंटाइल दिला देगा। और ये जो 20 क्वेश्चन लिखे हैं, ये 20 चैप्टर्स है टोटल, ऑलमोस्ट ऑल 20 चैप्टर्स हो जाते हैं। तो ये करना मेरे हिसाब से कोई हार्ड बात नहीं है। 40 दिन में 20 चैप्टर, मतलब दो दिन भी आप एक चैप्टर के लिए दे दो तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब करेंगे कहाँ से? अब बात आती है करेंगे कहाँ से। तो मैं एक सिंपल बोलता हूँ, एक ही बुक में 2 साल से रिकमेंड कर रहा हूँ बच्चों को। बच्चों ने वीडियो सुनी है नहीं सुनी है पता नहीं मुझे, पर देखो ये है आर डी शर्मा की बुक। मुझे कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, मेरी ये पुरानी सी बुक है, 2016 की बुक है, ये मैं यूज़ करता हूँ। या फिर मैं जो 12th स्टैंडर्ड में यूज़ करता था, 12th स्टैंडर्ड में मैंने जब यूज़ की थी आर डी शर्मा की पुरानी बुक, 2009 की बुक है, वो मैं यूज़ करता था। तो इनको यूज़ करो, इनकी चैप्टर टेस्ट सॉल्व करो, इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करो। या फिर नहीं जमता है, चलो एक्सरसाइज नहीं जमती है, चैप्टर टेस्ट नहीं जमती है, तो एटलीस्ट सॉल्व एग्जाम्पल तो सॉल्व करो, देख के लिख तो लो। उतना भी कर लोगे तो आप 99 के पास पहुँच जाते हो। क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है, ये 3 साल का एनालिसिस मैं बोल रहा हूँ, उसके पीछे तो कॉमन ही है। 3 साल से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कि वो आपको आर डी शर्मा से बाहर आएगा। आप जेई मेंस का पेपर उठा लो, कोई भी जेई मेंस पेपर 2 का पेपर उठा लो, कोई भी, आपको आर डी शर्मा वाले क्वेश्चन मिलेंगे, एज इट इज़ मिलेंगे, नंबर भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, नंबर भी चेंज नहीं करेगा वो। इतना अगर स्टडी में बोल रहा हूँ है तो थोड़ा बिलीव करो और स्टडी स्टार्ट करो।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए सर एक वीडियो लेके आएंगे, ड्राइंग्स के स्टार्ट करेंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हो कमेंट करके, सर अक्षय सर प्लीज़ इतना वीडियो डाल दो, हमें थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक मैं बात बता दूँ, ये मैं स्ट्रैटेजी मेरे खुद के बच्चों को भी बोलता हूँ जो मेरे पास मैथमेटिक्स के लिए है, उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी रहती है कि 16 to 20 अटैम्प्ट करो। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कि 30 के 30 या फिर 25 का 25 अटैम्प्ट करो। जितना सेफ अटैम्प्ट है उतना अटैम्प्ट करो, बहुत हो जाता है, बहुत स्टडी है। ठीक है, इतना सा करो बस। ये मैं कोई हार्ड नहीं बोल रहा हूँ। अगर कैलकुलस अच्छा है तो ईजी है, अगर नहीं है तो फिर टिपिकल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।